कारगिल में विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस विजय गाथा के एक महानायक थे कैप्टन मनोज पांडे। लखनऊ के रहने वाले मनोज पांडे की वीरता अमर हो गई है। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परम वीर चक्र से नवाजा गया। अगर मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। यह अपनी डायरी में लिखा था शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने। 3 जुलाई 1999 यानी आज से 25 साल पहले भारतीय सेना के एक युवा अधिकारी ने बहादुरी की वो इबारत लिखी थी जिसे याद करके आज भी हर देशवासी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। सिर्फ 24 साल के थे मनोज पांडे जब वो शहीद हुए। करगिल युद्ध पर जाने से पहले मनोज ने अपनी मां से वादा किया था कि वो अपने 25वें जन्मदिन पर घर जरूर आएंगे। वो घर तो आए लेकिन तिरंगे में लिपट कर। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब मनोज का खत उनके पिता को मिला था। उस समय मोबाइल और इंटरनेट का जमाना नहीं था। लैंडलाइन भी सबके घर में नहीं होते थे। सरहद से सैनिक चिट्ठियां ही भेजा करते थे। ऐसा ही एक खत मनोज ने भेजा था। उसमें लिखा था, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ प्रसन्न पूर्वक रहकर आप लोगों के मंगल की कामना करता हूँ। कल ही सोनू का पत्र मिला, जानकर प्रसन्नता हुई कि वो ठीक है। यहाँ के हालात आप लोगों को पता ही हैं। आप लोग ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि हमारी पोजीशन उनसे अच्छी है, लेकिन दुश्मनों को हराने में कम से कम 1 महीने का समय अवश्य लगेगा। तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस भगवान पर भरोसा रखना और प्रार्थना करना कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। सोनू से कहना कि वो पीसीएन की कोचिंग करना चाहे तो अच्छी बात है, पर उसके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी में एडमिशन की भी कोशिश करे। एनडीए में हो जाता है तो बहुत अच्छा। अपना ख्याल रखना। कोई सामान की जरूरत हो तो बाजार से खरीद लेना। यहाँ काफी ठंड है पर दिन में बर्फ न पड़ने से मौसम ठीक रहता है। आप लोग चिट्ठी अवश्य डालना क्योंकि लड़ाई के मैदान में बीच में चिट्ठी पढ़ना कैसा लगता है शायद आप लोग इसका अनुभव नहीं कर सकते। मेरी चिंता मत करना। आपका बेटा मनोज। मनोज का वो आखिरी खत घर वाले आज भी उस लम्हे को नहीं भूले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर जिले के रुधा गांव में 25 जून 1975 को मनोज कुमार पांडे का जन्म हुआ था। बचपन के कुछ साल मनोज ने अपने गांव में ही बिताए। बाद में उनका परिवार लखनऊ शिफ्ट हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मनोज के पिता लखनऊ के हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाते थे। घर वाले इतना पढ़ लिख नहीं पाए थे, लेकिन मनोज को उन्होंने पढ़ाया। बचपन में मनोज पुरानी किताबें लेकर पढ़ा करते थे। कैप्टन मनोज पांडे बहुत प्रारंभ से, बहुत बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में, स्पोर्ट्स में दूसरों से बहुत अलग थे। इनके अंदर एक बात ये थी कि अगर मैं कोई गेम भी खेल रहा हूँ तो कोशिश इनकी ये रहती थी कि इसको जीत के ही मैं मानूं। ये इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी मैं कह सकता हूँ इनबिल्ट थी, बाय बर्थ थी, कि वहाँ से लेकर के और कारगिल की चोटियों तक कभी इनके अंदर से एक ये क्वालिटी कम नहीं हुई, और जिसका परिणाम फिर आगे चल करके सबने देखा। मनोज ने 8वीं तक लखनऊ की रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की। बचपन से ही मनोज को देश सेवा की धुन सवार थी। वो सेना में भर्ती होना चाहते थे। हर दिक्कत को पार करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर लखनऊ के मशहूर सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। यहीं से उनके जोश को सही दिशा मिल गई। फौज में जाने का इनका मन था बहुत बचपन से।
इसलिए शायद ये सैनिक स्कूल में गए हों। मम्मी इनको जब ये छोटे थे तो कुछ कहानियाँ सुनाती थी, जैसे भगत सिंह जी की कहानी। रात में जब लेटे हैं बात हो रही तो वो कहानी सुनाती थी। सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी सुनाती थी, अपने जो ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के लिए उस समय काम किया, देश के लिए जब हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें युद्ध किया, तो उनके बारे में जब इनको बताती थी तो ये बड़े गौर से उसको सुना करते थे। कहीं ना कहीं ये बात इनके मन में डेवलप हो रही थी कि हमको जीवन में आगे चल करके सेना में ही जाना है। मनोज की मेहनत थी कि उन्हें एनडीए में दाखिले के लिए एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस इंटरव्यू का भी एक वाकया बहुत चर्चित है। उनसे जब पूछा गया कि वो सेना में क्यों भर्ती होना चाहते हैं, तो मनोज ने जवाब दिया कि वो परमवीर चक्र चाहते हैं। ये जवाब सुनकर पैनल के सभी लोग हैरान रह गए थे। ये एनडीए के दौरान, एसएसबी के दौरान इनसे प्रश्न पूछा गया था इंटरव्यू में। वहाँ ऑफिसर्स ने पूछा कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ। तो इनके ऑफिसर्स ने इनसे कहा कि आपको मालूम है परमवीर चक्र कैसे मिलता है? तो उन्होंने कहा सर, ज़्यादातर तो मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन यदि मुझे अवसर मिला तो मैं इसको जीवित कोशिश करूंगा, मुझे जीवित रहते हुए मिले और मैं इसको अपने सीने पे लगाऊं। एनडीए से पास आउट होने के बाद मनोज गोरखा राइफल्स में ज्वाइनिंग चाहते थे और उन्हें वो ज्वाइनिंग मिल भी गई। गोरखा राइफल्स को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेवेस्ट कहा जाता है। मनोज उसी का हिस्सा बने। मनोज की पहली तैनाती कश्मीर में हुई और सियाचिन में भी उन्होंने सेवाएं दी। फिर वो वक्त आया जिसका मनोज को इंतजार था। करगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी थी। मई 1999 में करगिल की जंग की तैयारी शुरू हो गई थी। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को करगिल जाने के आदेश मिले। ये युद्ध के शुरुआती दिन थे। उस समय तक ये साफ नहीं था कि घुसपैठ आतंकियों ने ही की है या उनके साथ पाकिस्तानी सेना भी है। कुछ समय तक मनोज और उनकी यूनिट की जिम्मेदारी गश्त और घायल जवानों को रिट्रीव करने की थी। युद्ध बढ़ता गया। ये लोग सियाचिन से इनका टेन्योर जो था वो पूरा हो गया था। इनकी यूनिट पीस पोस्टिंग पे पूना जाने वाली थी। उसमें से आधे लोग जा चुके थे, कुछ लोगों का सामान जा चुका था, कुछ लोग ही बचे हुए थे जिनको पूना बस निकलना ही था। जैसे ये वॉर की घोषणा हुई उसी पास इनके पास फ़ोन आ गया कि जिनको जो लोग यहाँ हैं वो तुरंत इनको बटालिक में जाने का आदेश मिल गया कि आपको बटालिक पहुँचना है। तो उस दौरान कोई बात हमारी या घर वालों की इनसे हो ही नहीं पाई। हमको सिर्फ ये पता चला, हमें एग्जैक्ट स्थिति उस समय नहीं पता थी कि ये एक्चुअली हैं कहाँ पर, युद्ध के किस भाग में ये हैं। बस ये हमें पता लग पाया था कि युद्ध वहाँ पे लग गया है और ये उधर युद्ध की तरफ गोरखा रेजिमेंट गई हुई है 111 GR। उस बात से हमको ये पता चला था कि 111 GR वहाँ पर है, जो वहाँ से इनकी यूनिट वहाँ पे भेजी गई है। तो बटालिक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध में लगे हुए हैं। इसके बाद 2 जुलाई 1999 को मनोज पांडे की यूनिट को खालूबार से दुश्मन को हटाने का आदेश मिला। यहाँ दुश्मनों ने बंकर बना रखे थे। ये जो लड़ाई हुई थी खलूबार टॉप के लिए, खलूबार ऑपरेशंस, उस वक्त 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स के सीईओ थे ललित राय। रिटायर्ड कर्नल ललित राय उस वक्त को याद करते हैं। एक कंपनी कमांडर, द मदर ऑफ ऑल एक्शंस इन बटालिक सेक्टर। ये जो लड़ाई हुई थी खलूबार टॉप के लिए, खलूबार ऑपरेशंस, 2 जुलाई को हम निकले। 2 कंपनी, जिसमें से एक कंपनी अंडर कमांड, एक कंपनी कमांडर हमारे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, उनको मैंने उसी वक्त उसी दिन कैप्टन जो है प्रमोट कर दिया था, क्योंकि उनके 2 साल पूरे हो चुके थे और उनको फील्ड कैप्टन हमने प्रमोट कर दिया था। और हम गए लड़ाई में खलूबार टॉप के लिए और ज्यों ज्यों चढ़ते गए, बाकी तो हिस्ट्री में बताने की ज़रूरत ही नहीं। इतना घमासान युद्ध, मशीन गन की फायर, आर्टिलरी का फायर, चारों तरफ से बर्फ़ में ठिठुर रहे और इतनी मशीन गन के फायर में जो है एक जगह 600 गज जो है खलूबार के टॉप से, जो हम 600 गज पीछे थे, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फायर आया हमारे ऊपर।
कैप्टन मनोज एक एक कर दुश्मनों के सारे बंकर खाली करते जा रहे थे। इन्हीं बंकरों को नष्ट करते वक्त दुश्मन की गोलियां उन्हें लग गई। मनोज आखिरी सांस तक अपने काम में जुटे रहे। कहा जाता है कि अपने साथियों को उन्होंने नेपाली भाषा में कहा था, ना छोड़ूं, यानी किसी को छोड़ना नहीं। कैप्टन पांडे की बटालियन ने आखिरकार कोलाबार पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो शहीद हो गए। दो जगह से, एक तो खलुबार टॉप की एरिया से और दूसरा बंकर एरिया से बहुत ज़्यादा मशीन गन का फायर आ रहा था। तो मनोज पांडे को मैंने उस वक्त बुला के टास्क दिया कि मनोज, बंकर एरिया को किसी तरीके से आपने साइलेंस करना है। जब पता चला बाद में कि जब मनोज पांडे आगे बढ़े तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मशीन गन फायर आया, और जहां हमने सोचा था कि सिर्फ 4 बंकर्स हैं, वहां तो 6 बंकर्स थे, 4 सामने और 2 थोड़े बाजू में। साइमल्टेनियसली यहाँ जो है कैप्टन मनोज पांडे फायर एंड मूव करते 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 1, 2, 3 बंकर तक बर्बाद कर चुके थे। जब तीसरा बंकर वो बर्बाद करने गए, क्रॉलिंग करके, ग्रेनेड फेंक के, तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने उनको देख लिया और एक मशीन गन फायर 4 राउंड्स का बस्ट बिल्कुल इनके सिर में लगा ऐसे, और वो वहीं खत्म हो गए। बट इनका देखो, खत्म होने से पहले वो जो चंद स्प्लिट सेकंड था, उनका क्या हुक्म था और क्या शब्द थे। उसने कहा, न छोड़नो, मतलब छोड़ना नहीं इनको। और लड़कों ने जब देखा कि अपने लेफ्टिनेंट साहब को ऐसा हुआ है, खुखरी निकाली और उन्होंने चार्ज किया, सबको काट के ख़त्म कर दिया। उधर बंकर एरिया को उन्होंने कैप्चर किया। लेकिन आप सोचिए कि जब इतने सारे मशीन गन्स आपके ऊपर फायर कर रहे हैं रात को, चलने में इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि बिल्कुल 80 डिग्री का जो है स्लोप था, पत्थर सामने, बड़े बड़े रॉक्स सामने हो और चलना मुश्किल हो, और ऐसे हालात में भी देखो कैसे कैप्टन मनोज पांडे ने करके दिखाया उधर। मैं वाकई कहता हूं कि हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू यंग ऑफिसर्स लाइक हिम। 2 रास्ते जाते थे, एक साउथ की तरफ से, एक नॉर्थ की तरफ से, जो खालूबार में ऊपर जहाँ पे इनको पहुँचना था टारगेट पे। एक रास्ता कठिन था, तो इन्होंने कठिन वाला रास्ता चुना। अब वो इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि बिना उस रास्ते को क्लियर किए ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इनके सीईओ थे कर्नल ललित राय, तो उन्होंने इनसे मना किया, कहा कि मनोज, ये रास्ता जो तुमने चुना है, मैं तुमको इसमें जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि इस रास्ते से जाने का मतलब मृत्यु निश्चित है आपकी। तो इन्होंने कहा कि सर, अगर मुझ में कोई कमी देखते हो तो मुझे आप रोकिएगा, वरना मुझे रोकने का प्रयास मत करिएगा। ये कहते हुए वो उसी रास्ते से गए। फिर इन्होंने टारगेट बनाया 2 और 3 रात जुलाई की रात का, कि हम इतने बजे निकलेंगे यहाँ से और सुबह होते होते हमको ये पूरी पहाड़ी चढ़ करके वहाँ पे पहुँच जाना और अपने अटैक पे हमको पहुँचना है। 6-7 घंटे की रात भर की जो चढ़ाई थी उसको करने के बाद में सुबह पहुँच गए। इन्होंने पहले बंकर पे धावा बोला, उसको ख़त्म किया, उसमें जो लोग थे उनको मारा। फिर दूसरे बंकर पे धावा बोला, उसको ख़त्म किया, थकान बहुत थी इन लोगों में। तीसरे पे धावा बोला, तीसरे बंकर में इनके गोली लगी यहाँ पे और यहाँ पे, और ये इनके ब्लीडिंग होने लगी। इस 3 बंकरों में इन्होंने कई दुश्मनों को मार दिया था। और ग्रेनेड इनके पास में था, हैंड ग्रेनेड ये फेंकते थे। कूद करके हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, खुखरी से इन्होंने गर्दनें काटी। फिर जो लास्ट बंकर था इनका, लास्ट बंकर पे जब इन्होंने अटैक किया, तो वहाँ पे जब इन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका और उसके बाद में जब वो अटैक किया, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, वहाँ पर भी लोगों को मारा। उसी में एक गोली इनके लास्ट में, ये इनके फोरहेड पे आकर के बीच में लगी। ये वर्दी, ये कैप, ये सब यादें हैं लखनऊ के उस वीर की जिसके पराक्रम ने करगिल में देश को जीत दिलाई थी। 24 साल 7 दिन के थे कैप्टन मनोज पांडे जब उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। जब कैप्टन मनोज पांडे का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा, तब जैसे पूरा शहर सड़कों पर उमड़ पड़ा था। उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च मेडल परम वीर चक्र दिया गया। पुणे में राहुल कुलकर्णी और निकेतन माणे के साथ लखनऊ से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।